नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों, आज गुजरात और हिमाचल के रिजल्ट से पहले ही भाजपा में बड़ी सकपकाहट। जी हां, गुजरात में होगा बीजेपी को बड़ा नुकसान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिस तरीके से एमसीडी में बीजेपी के पसीने छुटवा दिए, 15 साल पुराने किले को ढहा दिया, वैसे ही गुजरात में भी कमाल करेगी आम आदमी पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस ने बोला पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सारी सरकारी संस्थाओं को बेच रही भाजपा, देश को बेचने में लगी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संकेत गोखले को गिरफ्तार करने पर भड़की ममता बनर्जी। बोले मोदी के बारे में लिखना गुनाह हो गया है क्या, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट की। जी हां, आपको बता दें एसए नासिर ने लगाई लंका। ये वही है दोस्तों जो बीजेपी के खिलाफ पहले भी जमकर हल्ला बोल चुके हैं, जिनसे बीजेपी डरती है आज भी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी यादव हुए भावुक अपनी बहन की तारीफ। बोले पिताजी को थी किडनी की बीमारी, लेकिन बहन ने हिम्मत वाला काम दिखाया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के बीच में छिड़ा बॉर्डर विवाद। संजय रावत बोले नामर्द सरकार है ये। जी हां, नामर्द बोल दिया है सरकार को, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले नहीं मिल रहा संसद में गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करने का सही समय। एक तरफ मोदी कह रहे हैं कि हर मुद्दे पर बात करेंगे, दूसरी तरफ समय ही नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर राघव चड्ढा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले दिल्ली कूड़ा कूड़ा कर रखी थी बीजेपी ने, अब होगी दिल्ली साफ। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आज गुजरात के और हिमाचल के नतीजे आना शुरू। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी धड़कनें। जी हां, दरअसल आपको बता दें पहले ही हिमाचल बीजेपी के हाथ से खिसक गया है। वहीं दूसरी तरफ अब फाइनली कांग्रेस ने दोस्तों बढ़त बना ली। आपको बता दें हिमाचल में कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है। दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस जीत के करीब पहुंच रही है, बीजेपी को लग रहा है डर। आप सब जानते हैं दोस्तों के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ गया है। इससे ही पता चल गया है कि हिमाचल में कांग्रेस ने अब की बार दबदबा दिखाया है। आपको बता दें जिस तरीके से कांग्रेस को जबरदस्त तरीके की बढ़त मिली है, खास कर मजबूती से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। इधर अगर बात करी जाए दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नतीजों की, तो उसमें कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी को टेंशन हो गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोगों के मन में बस रही है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत जोड़ो यात्रा लोगों को पसंद आ रही है और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार साफ साफ बनती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि अभी रुझान आना शुरू हुए दोस्तों, तो कुछ भी कहना गलत होगा पूरी तरीके से, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि अब की बार कांग्रेस ने पूरा दम लगाया और अपनी ताकत दिखा दी है। जिस तरीके से कांग्रेस दोस्तों मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, खास करके हिमाचल के चुनाव में, उसके लिए एक सल्यूट तो बनता है। क्योंकि कांग्रेस ने बहुत मेहनत की थी अब की बार, कई डब्ल्यूसी की बैठकें हुई थी, कई बड़े बदलाव किए गए थे और अच्छी मेहनत दिख भी रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अब की बार जो है चुनाव हार रही है। अब की बार साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का ही दबदबा है और एमसीडी में कहीं ना कहीं फिलहाल रुझानों में कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला अभी हिमाचल में, और ये सबसे बड़ी बात है। अगर बात की जाए दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा का लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में भले ही इतना कमाल ना दिखाया हो, लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सीटों में सेंध लगाई है। अब की बार कुछ नया देखने को मिल रहा है। बीजेपी की सीटों में सेंध लगा दी अरविंद केजरीवाल ने, कांग्रेस की भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एमसीडी में बम्पर जीत के बाद बोले केजरीवाल दिल्ली को करेंगे साफ, बीजेपी ने 15 साल में बना दिया था कूड़ा। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि यह हमारी जीत नहीं बल्कि दिल्ली की उन तमाम जनता की जीत है जिन लोगों ने हम पर विश्वास जताया है। केजरीवाल ने कहा है कि फिलहाल अब की बार साफ सफाई अच्छे से की जाएगी और जितनी भी गंदगी बीजेपी ने इन 15 सालों में फैलाई थी उन सबको साफ कर दिया जाएगा।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली का मूड बिगाड़ रखा था, जगह जगह गंदगी, कचरे, कूड़े के ढेर बना रखे थे, उनको साफ करवाना अब आम आदमी पार्टी का काम है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल 15 साल पुराने किले को हमने ढहा दिया है, जिसको अब तक कोई ढहा नहीं पाया था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कांग्रेस को एमसीडी में कुछ खास सीटें नहीं मिली, क्योंकि आप सभी जानते कि शीला दीक्षित की मौत के बाद, उनके देहांत के बाद दोस्तों कांग्रेस दिल्ली में बहुत कमजोर पड़ गई। उसको चाहे वो एमसीडी हो या फिर विधानसभा चुनाव, उसको कोई खास सीटें दिल्ली में कांग्रेस को मिल नहीं पाती हैं। हालांकि आने वाले समय में क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन अभी फिलहाल तो कांग्रेस दिल्ली में इतना कोई कमाल नहीं दिखा पाई। उसके कई में हालांकि प्रत्याशी जीते हैं कांग्रेस के, लेकिन इतना एमसीडी में धमाल नहीं मचाया। लेकिन हाँ, केजरीवाल ने जरूर बीजेपी की जो लंका लगाने का काम किया है। आप समझिए, मैंने पहले भी कहा फिर कहूंगा, बीजेपी ने अपनी बची कुची इज्जत जो बची हुई थी दिल्ली में वो भी खो दी, क्योंकि एमसीडी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करा है, इससे तो ये कहना एक बार बनता है कि झाड़ू जो है वो सारे कचरे पर चल गई है। और दोस्तों ये झाड़ू किसी और की नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की थी। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक हार ये बताती है कि जो बीजेपी ढिंढोरा पीटती है कि हमें कोई नहीं हरा पाता, हम काम अच्छा कर रहे हैं। आप देख लीजिए बीजेपी लगातार हारती है, कांग्रेस से भी हारती है, इधर भी हारती है, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया जो है उसको कवर करने का काम करती है। अगर कहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी बुरी तरीके चुनाव हार जाते हैं तो मीडिया इसको दोस्तों आप समझिए कवर करने का काम करती है। मीडिया कहती है अरे ये तो ऐसा हुआ होगा, ये तो गरीबों ने केजरीवाल को वोट दे दिया, वरना जो अमीर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो मोदी को ही दे रहे थे वोट। बताइए आप, मतलब दोस्तों देश का गरीब जो है ना, सबसे ज्यादा वोट उसी के पड़ते हैं, सबसे ज्यादा वोट ही गरीब डालता है, आप समझिए। और ये जो भी पत्रकार है, ये जो जी न्यूज पर पहले काम करता था दोस्तों, तिहाड़ी पत्रकार सुधीर, आज वो इस तरीके की बातें कर रहा है, हार के बाद बौखला गया बेचारा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले सारी सरकारी संस्थाओं को अपना गुलाम बना रखा है बीजेपी ने, बीजेपी के इशारे पर करती है ये काम। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में नफरत फैलाई जा रही है, बीजेपी और आरएसएस मिलकर दोनों देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था इसलिए बिगड़ी हुई है क्योंकि देश में नफरत का बोलबाला है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत फैलाती चली जा रही है बीजेपी, और उसके इन चीजों पर दोस्तों आप समझिए कोई लगाम नहीं लगाई जा रही। राहुल गांधी ने कहा कि आज जरूरत है कि हम देश को एक अलग नजरिए से देखें, खास करके दोस्तों देश की जो परिस्थितियां बदल रही हैं या फिर देश में जिस तरीके के नफरत फैलाई जा रही है, चाहे वो मंदिर मस्जिद हो या हिंदू मुसलमान हो, हर चीज में दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस चीज को ज्यादा बढ़ावा देती है और नफरत का फैलाने का काम करती है। बस इसी चीज को लेकर अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं, राहुल गांधी भड़क गए हैं और उन्होंने बीजेपी को घेर लिया है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी की असलियत दिखाई दे रही है, लोगों के निशाने पर दोस्तों बीजेपी लगातार रहेगी। क्यों रहेगी, इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी समझिए कि भारतीय जनता पार्टी देश की परिस्थितियों को नकारने का काम कर रही है, और जब दोस्तों कोई देश को नकारने का काम करता है, जब देश में नफरत फैलाता है, तो जनता भी उसको नकार देती है। राहुल ने साफ कहा कि फिलहाल आज अडानी और अंबानी के बड़े बड़े महल खड़े हो रहे हैं, बड़ी बड़ी समझिए प्रॉपर्टियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन गरीब आदमी और गरीबी में जा रहा है। राहुल ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करती है सरकार। अगर सदन में हम बोलने की कोशिश करते हैं तो स्पीकर बंद हो जाते हैं, अगर हम सड़कों पर बोलने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उठा ले जाती है। तो दोस्तों आप समझिए सरकार इस बीजेपी के राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की मंशा क्या है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संकेत गोखले को गिरफ्तार करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ा भारी। जी हां, भड़की ममता बनर्जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संकेत गोखले को जो है 2 दिन पहले अहमदाबाद की पुलिस गिरफ्तार करने आ गई। और क्यों गिरफ्तार करने आई दोस्तों, एक फर्जी केस में ऐसा वैसा केस लगाया गया है जो दोस्तों हवाओं में चलते रहते हैं। आपको बता दें दरअसल जो टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है संकेत गोखले, इन्होंने प्रधानमंत्री के पुल गिरने के ऊपर प्रधानमंत्री पर तंज कसा था और उनको कोलकाता के ब्रिज की भी याद दिलाई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में इन्होंने काफी तीखी चीजें लिखी थी, जिसके बाद आपको बता दें इनके ट्वीट की वजह से रात के 2 बजे संकेत गोखले जो है दोस्तों वो उतरते हैं
फ्लाइट से नीचे। जैसे ही वो फ्लाइट से नीचे उतरते हैं उनको अहमदाबाद की पुलिस कर लेती है गिरफ्तार। गिरफ्तार करने के बाद उनको पुलिस रातों रात ले जाती है अहमदाबाद। आप समझिए, संकेत उपाध्याय के ऊपर दोस्तों कई धाराएं लगाई गई हैं प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलने के ऊपर। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री के बारे में जो भी संकेत गोखले ने बोला था उस चीज को लेकर ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे तो लोग मेरे बारे में भी क्या क्या लिखते रहते हैं, तो क्या मैं भी सबको इसी तरीके से गिरफ्तार कर लूं, या फिर क्या मैं इस तरीके से किसी को गिरफ्तार करती? नहीं करती। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा कि ये भाजपा की नाकामी दिखाई दे रही है कि जरा सा बोलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिलमिलाने लगते हैं। लेकिन आप समझिए दोस्तों, इससे भी बदतर भाषा का प्रयोग उन तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर किया जाता है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का बस नहीं चले, वरना वो विपक्ष को खत्म ही कर दे, विपक्ष इस दुनिया में रहने ही ना दे। क्योंकि इस भाजपा को दोस्तों सत्ता का ऐसा लालच लग गया है कि इनको लगता है अब हमें कोई सत्ता से बाहर नहीं कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार। और दोस्तों कोई ऐसे वैसे वकील नहीं जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को सजा दी थी। जी हाँ, आप समझिए, जिन्होंने फैसला सुनाया था इनका नाम है S.A. नजीर साहब की बेंच की पीठ ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर यानी कि नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। S.A. नासिर साहब ने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने नोटबंदी की, इस पर सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठेगा। हर बात पर यह कह देना कि ये केंद्र सरकार का फैसला था और केंद्र सरकार के बीच में कोर्ट नहीं बोलेगा, तो ये बिल्कुल गलत समझ रहे हैं आप लोग। जहां पर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा वो केंद्र सरकार के फैसलों पर अपनी राय जरूर देगा और फटकारेगा भी। आपको बता दें, S.A. नसीर साहब ने फटकार लगाते हुए कहा कि आरबीआई को इन चीजों का जवाब देना ही होगा। नोटबंदी में दोस्तों जिस तरीके से आप समझिए देश को नुकसान हुआ, खास करके सरकार की नोटबंदी किसी को समझ में नहीं आई। एक तरफ तो आप देश में कहते हो कि 1000 और 500 के नोट बंद होंगे क्योंकि लोगों ने इस पर जो है यहाँ पर पैसा जोड़ जोड़ कर रख रखा है, काला धन रखा हुआ है। लोग आप समझिए 1000 और 500 के नोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने बंद करा दिए, लेकिन उसके बाद इनका करिश्मा ही देखिए आप कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चलाया, जो कि काले धन में सबसे ज्यादा उचित चीज है। 1000 का नोट बंद करके प्रधानमंत्री ने 2000 का नोट चला दिया। 2000 का नोट चला तो सही, लेकिन आज वो तमाम आप समझिए, एक मैंने सुना है अभी एक वो निकल कर आया था दोस्तों आरबीआई का ही कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा हजार के नोट है, 2 करोड़ से भी ज्यादा हजार के नोट है। समझिए 2 करोड़ सिर्फ नोट की संख्या बता रहा हूं, 2 करोड़ रुपए नहीं बोल रहा, 2 करोड़ नोटों की 200 करोड़ नोटों की संख्या है। और आप समझिए वो नोट 2000 के मार्केट से गायब हो चुके हैं। क्या आपको अभी 2000 का नोट मार्केट में देखने को मिल रहा है? आप कहोगे नहीं मिल रहा मुझे। कहां गया ये गया है काले धन वालों के पास। वाह भाई, मतलब ऐसा दिमाग किसी के पास क्यों नहीं है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है वो आपके और हमारे पास क्यों नहीं है? आप समझिए, फकीर की फकीरी देखिए आप कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते हैं कि काला धन बढ़ता चला जा रहा है, मैं काला धन बंद होगा तो हम लोगों के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन आज 2000 के नोट मार्केट से गायब हो गए, वो काले धन में तब्दील हो गए हैं। काले धन वालों ने उसे अपने घर में सुरक्षित रख रखे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अब नहीं बोल रहा है इस पे। 1000 के नोट इनको काला धन दिखाई देते थे, मगर 2000 के नोट वाह। और कुछ बुद्धिजीवियों ने तो ये तक कहा था कि भैया इसमें जो है चिप लगी हुई है, अब ये नोट कहीं पर भी होगा, जमीन में गाड़ भी देंगे तो पता चल जाएगा कि नोट कहां पर है। आप समझिए, चिप लगी है नोट में। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था जो है यहाँ पर अंजना ओम कश्यप ने, सुधीर चौधरी ने, इन लोगों ने झूठ फैलाया था और इन्होंने कहा था कि नोट में तो चिप लगी हुई है, अब कहीं पर भी नोट जाएगा तो पता चल जाएगा हमें। ऐसे बेवकूफ पत्रकार पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं, जो पहली के बच्चों से भी बदतर जवाब देते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के बीच में छिड़ी जंग, संजय रावत भड़के। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, शिवसेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है कर्नाटक बॉर्डर पर। बताया जा रहा है वहां पर बसों में तोड़फोड़ भी की गई। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद संजय रावत भड़क गए। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जो बॉम्बे राज है, जो कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, वो पहले कांग्रेसी था, पक्का बीजेपी वाला नहीं है वो। आपको बताते चलें
संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक के ये नामर्द सरकार है। जी आप समझिए, कर्नाटक की सरकार को नामर्द सरकार बता दिया है संजय रावत ने। संजय रावत ने कहा कि ये मैं फिर से दोहराऊंगा ये शब्द कि ये सरकार एक नामर्द सरकार है जो कि नामर्दों की तरह फैसले लेती है और शिवाजी महाराज के बारे में उल्टा सीधा भी बोलती है। आपको बताते चले दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पहले ही कोश्यारी विवादित बयान दिया था और अब जो है यहाँ पर बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बॉर्डर वाले मामले पर जंग छिड़ गई है भाजपा की, और इसलिए छिड़ी है दोस्तों क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। और इसलिए घिरी है दोस्तों क्योंकि आपके और हमारे सवालों से कहीं ना कहीं बीजेपी बचने की कोशिश करती है। आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों के बॉर्डर पर जो विवाद चलता है वो दूसरे देशों की है, लेकिन यहाँ तो महाराष्ट्र और कर्नाटक की बॉर्डर के बीच में ही विवाद चल रहा है और ये बॉम्बई सरकार ने शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद संजय रावत ने बीजेपी और तमाम उन गोदी मीडिया के केंद्र सरकार पर हमला बोला। संजय रावत ने यह भी कहा कि हम मानते हैं केंद्र सरकार हमारी बाप है। इस तरीके से संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर तंज कसते हुए नजर आए हैं और यह भी कह दिया कि शिंदे गुट चुपचाप क्यों बैठा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़से ने उतारी बीजेपी की आरती, बोले नहीं मिल रहा सही समय जी हाँ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। आपको बता दें दोस्तों, एक तरफ तो हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी शीतकालीन सत्र हो या विंटर हो दोस्तों, कुछ भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, अच्छे बनते हैं, कहते हैं हम हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे संसद में लेकिन शांति से। अब आपको बता दें दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है। आप मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उचित समय मिल ही नहीं रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, शीतकालीन सत्र शुरू हो गया लगभग। शीतकालीन सत्र से पहले जो है यहाँ पर गिरिराज सिंह ने भी एक बयान दिया। बीजेपी के नेता जो कि आए दिन ही विवादित बयान देते हैं, गिरिराज सिंह ने बयान दिया, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री तो हर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष का काम है हंगामा करना। ये वही लोग बोल रहे हैं दोस्तों जो 2011, 2010, 2012 में टेबलों पर आप समझिए सारी सीमाएं लांघकर संसद की टेबलों पर चढ़ जाया करते थे, पेपर फाड़ दिया करते थे और हंगामा मचाया करते थे। आज जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं है, बीजेपी की है, तो बीजेपी बिल्कुल शरीफ बन गई है, कहती है कि कांग्रेस हंगामा करती है। वाह भाई, मतलब आप महंगाई पर चर्चा नहीं करोगे, आप बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करोगे, तो फिर आप किन मुद्दों पर चर्चा करने चाहते हो, खुल के जरा ये बताइए। बीजेपी दोस्तों एक ऐसी पार्टी बन चुकी है इस देश की जो कि सवालों के जवाब देने से डरती है, जिसको अगर हम खुले शब्दों में डरपोक पार्टी कहेंगे तो इसमें कोई विलय नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी दोस्तों एक डरपोक पार्टी की तरह ही काम करती है। वो ना विपक्ष को बोलने देती है, अगर कोई प्रधानमंत्री के बारे में कुछ लिख देता है, ट्वीट कर देता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वाह भैया, मतलब बाबा साहब अंबेडकर के जो उसूल, जो नियम कायदे थे, उनकी धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, पंजाब के सीएम भगवत मान का बीजेपी के ऊपर हमला, बोले 15 साल पुराने किले को सिर्फ हमने गिराया। कांग्रेस को पंजाब में 15 साल पुराने किले को सिर्फ हमने गिराया। आपको बता दें भगवत मान ने बीजेपी और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि इन लोगों की राजनीति अब लोगों को पसंद नहीं आ रही है, अब सिर्फ सच्ची सरकार चलेगी और वो है आम आदमी पार्टी की सरकार। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी एकदम निष्पक्ष है और बिल्कुल सही है, हम कभी गलत का साथ नहीं देते और देश में नफरत नहीं फैलाते। ये दोनों पार्टियां नफरत फैला रही हैं। आपको बता दें बम्पर जीत के बाद भगवत मान का ये बयान आया, उन्होंने गोदी पत्रकार को भी घेरा, बोले हमेशा बीजेपी की तारीफ करते हो, आज हमारी भी कर दो। जी हाँ, आप समझिए पत्रकार की लंका लगा दी भगवत मान ने। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो